सो वेलकम बैक टू द अनदर क्लास ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी के ऊपर में। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ये कैसे काम करती है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। जब थोड़ा सा आपकी कंपनी की लेवल बड़ा हो जाएगा या फिर थोड़ा सा आपका दुकान जब बड़ा हो जाएगा तो मल्टीपल गोडाउन्स आप मेंटेन कर रहे हो, तो मल्टीपल बिजनेस और ब्रांचेस और डिपार्टमेंट जब मेंटेन करने लगोगे एक ही पर्टिकुलर चीज के ऊपर, जब वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर हो रहे होंगे, उस जगह में कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी की बात होता है। कॉस्ट क्लासेस की बात करने की हम आज कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये हम बनाएंगे जो चीजें चाहिए होगा, लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा थियरी की चीज क्या है, समझ में आई बात। नहीं तो आप क्या समझेंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो बात वही है। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे देख लेते हैं कॉस्ट सेंटर इन टैली। टैली के जरिए कॉस्ट सेंटर में कैसे बात करेंगे उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिटेल्स में बात होने वाला है। वेलकम बैक, दिस इज धीरेन्द्र कुमार मोहता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, विद यू टू गाइड यू, टू स्टिमुलेट यू, टू एनकरेज यू टू बिल्ड अप योर करियर। करियर इज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज भी चल रहा है। अरे डायलॉग बहुत पुराना रहा हमारा, कोई बात नहीं। देखिए, तो कॉस्ट सेंटर देखते हैं सबसे पहले क्या चीज होता है। तो कॉस्ट सेंटर नथिंग बट ए सेपरेट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। एक सेपरेट डिपार्टमेंट विद इन ए बिजनेस टू व्हिच कॉस्ट कैन बी एलोकेटेड। तो कॉस्ट एलोकेट किया जा सकता है कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में। जो कॉस्ट अलग अलग तरह की जो कॉस्ट इनकर हो रहे हैं वो एलोकेट किए जा सकते हैं, तो उसको कहते हैं कॉस्ट सेंटर। समझ में आई बात। दिस थिंग इज नोन एज द कॉस्ट सेंटर, वही बात है। तो दिस ऑल्सो इंक्लूड्स डिपार्टमेंट टू व्हिच नॉट प्रोड्यूस डायरेक्टली बट इनकर द कॉस्ट टू द बिजनेस। तो हो सकते हैं आपकी बिजनेसेस में, अंडरस्टैंड, बिजनेसेस में आपकी क्या हो सकता है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं सारे के सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बिल्कुल अच्छी तरह ये कॉमर्स स्टूडेंट को पता होता ही है। अंडरस्टैंड, तो अगर नहीं भी पढ़े तो बिल्कुल समझ जाओगे, कोई बात नहीं। तो पहले देखिए डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले तो होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अंडरस्टैंड, तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। और कुछ सर्विस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो ठीक है, ये दोनों हो गए मानो कैटेगरी। फिर उसके अंदर में कॉस्ट आपका सेंटर बनाना है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मानो यहाँ पे P1 P2 P3 ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए। सर्विस डिपार्टमेंट मानो S1 एंड S2 ये सर्विस डिपार्टमेंट हो गए। तो ये 5 डिपार्टमेंट जो है ये कॉस्ट सेंटर हो गए, और ये प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट के नाम से कॉस्ट कैटेगरी हो गए। और उसके नीचे आते हैं कॉस्ट क्लासेस। अंडरस्टैंड, उसके नीचे आते हैं क्लासेस। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, सबसे ऊपर में आएंगे कॉस्ट कैटेगरी, ये हो गए नंबर 1। उससे नीचे आएंगे जो है वो है कॉस्ट सेंटर, उसके अंडर में ये आइटम क्रिएट कर सकते हो। उसके अंडर में जो आइटम आप क्रिएट करोगे वो है कॉस्ट सेंटर क्लासेस। अंडरस्टैंड, कॉस्ट सेंटर क्लासेस। तो सबकी उपयोग करना हम सीखेंगे आज। ये ऊपर 2 ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे बढ़ते हुए क्या चीजें। तो मेन 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स आर देयर, जैसे कि हम बताए अभी। प्रोडक्शन एरिया हो सकता है, सर्विस एरिया हो सकता है। और यहाँ पे एक तो एग्जांपल लिखा हुआ था, आप ऐसे भी कॉस्ट सेंटर अलॉकेट कर सकते हो। जैसे कि हम बता रहे हैं, मानो कि सारे के सारे हमारा एम्प्लॉइज हैं, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा एम्प्लॉइज है। एम्प्लॉइज के अंडर में मानो कि एम्प्लॉइज रेमुनरेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट। कॉस्ट के अंडर में क्या हो सकता है, एम्प्लॉइज रेमुनरेशन में यहाँ पे ऑफिस एम्प्लॉइज हो सकते हैं, ऑफिस स्टाफ। समझ में आई बात। यहाँ पे आप लिख सकते हो फैक्ट्री स्टाफ या तो साइड स्टाफ, जो भी लिख सकते हो ना। ऑफिस स्टाफ के अंदर में यहाँ पे आ जाएंगे राम, राज, राजेश। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। यहाँ पे आ जाएंगे कि वसीम, श्याम, अकरम, ये सब आ सकते हैं। दैट मीन्स कि ये ऑफिस स्टाफ और ये जो फैक्ट्री स्टाफ हो गए, ये दोनों हो गए कॉस्ट कैटेगरी में। और ये जो उसके अंदर में जो जो बनाओगे एक एक चीज, ये हो जाएंगे कॉस्ट सेंटर की पार्ट्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। तो कॉस्ट कैटेगरी कुल मिलाकर ऊपर आता है, कॉस्ट सेंटर नीचे आता है। इसको प्रैक्टिकली हम क्रिएट करके देखेंगे आगे। तो थियोरी बहुत लंबा वैसे भी है ही, ठीक है ना। तो कैसे एग्जांपल करेंगे, क्या चीज के लिए और इसकी जरूरत क्यों पड़ता है। एक्सपेंसेस ट्रैक करने के लिए। समझ में, एक्सपेंसेस ट्रैक करते हैं, दैट मींस कि ऑन ए पर्टिकुलर ब्रांच और ऑन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर व्हिच मोस्ट ऑफ कॉस्ट आर इनकर्ड। कितना हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। जैसे कि ऑफिस स्टाफ में कितना पैसा जा रहा है और फैक्ट्री स्टाफ में कितना पैसा जा रहा है। ऑफिस स्टाफ में जो अलग अलग पर्सन है उनको कितना कितना अलग अलग टाइम पे पैसा दिया गया है। तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ब्रांचेस में ट्रैक करने के लिए एक्सपेंसेस कॉस्ट सेंटर को यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका हम कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक तो दिए हैं। बहुत बढ़िया सवाल हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो इस सवाल को अभी देखते हैं प्रैक्टिकली टैली में इसको कैसे काम किया जाएगा, कैसे उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो सबसे पहले सवाल को समझ लेते हैं, ठीक है ना। सवाल समझ लेते हैं क्या चीज है ना। हम लेबर कॉस्ट ऑन प्रोजेक्ट एनालिसिस करेंगे। तो ये लेबर कॉस्ट ऑन प्रोजेक्ट के नाम पे एक तो हमारा लेजर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम बाद में चर्चा में रखते हैं, लेबर कॉस्ट ऑन प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो ना। प्रोजेक्ट 1 करके हमारा एक तो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 करके हमारा एक तो प्रोजेक्ट है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। दैट मीन्स कि लेबर कॉस्ट हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन 2 प्रोजेक्ट है हमारे पास। प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है। और प्रोजेक्ट 1 के अंदर में ये लोग काम करते हैं, प्रोजेक्ट 2 में ये काम करते हैं। समझ वही बात। तो यहाँ पे दिनेश राजीव जो भी हैं
दैट मीन्स कि प्रोजेक्ट 1 में ये एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट 2 में ये वर्कर्स काम कर रहे हैं, और एक एक वर्कर्स को हर एक महीना कितना कितना पेमेंट दिए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट वाइज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएंगे हमारा कैटेगरी के अंदर में, और ये आ जाएंगे सेंटर्स के अंडर में। अंडरस्टैंड द पॉइंट, ये कैटेगरी हो जाएंगे और ये सेंटर्स हो जाएंगे, कॉस्ट सेंटर्स। उसके नीचे चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये कैसे एक्टिवेट होना है। ना लिखा हुआ कि गेटवे ऑफ टैली में हम जाएंगे, फीचर्स में F11 प्रेस करेंगे, फिर अकाउंटिंग फीचर के अंदर होता है ये सेट मेंटेन कॉस्ट सेंटर, यस मारेंगे, तब जाकर के ये फीचर हमारा एक्टिवेट होगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। उसके बाद ये कैसे यूज होंगे, ये सारे के सारे हम पहले प्रैक्टिकली यूज कर देते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ चीजें क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना होगा, क्रिएट के ऑप्शन में जाना होगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं, थोड़ा एक्चुअली क्या है कि काम ही ज्यादा है। यहाँ पे देख लो, तो मल्टीपल चीजें हम कर सकते हैं एक बार में, वन शॉट में। तो सबसे पहले तो हमको वैसे भी दो कैटेगरी क्रिएट करना है, ये कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। तो दोनों को एक साथ मल्टीपल कैसे क्रिएट किया जा सकता है, सबसे पहले तो बात ये कि क्रिएट के ऑप्शन में जा सकते हो, और यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी सबसे पहले चूज करना होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी शो नहीं कर रहे हैं, तो कॉस्ट कैटेगरी नहीं से करे तो यहाँ पे शो मोर के ऑप्शन में जाओगे, शो मोर के ऑप्शन में जाओगे तो कॉस्ट कैटेगरी जाएंगे, यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट न्यू के ऑप्शन में जाकर के। ये तो हो गया एक तरीका, जो कि हो गया थोड़ा सा बुद्धू जैसा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आपको होशियार जैसा कैसा काम करना है ना, चार्ट ऑफ अकाउंट्स आ जाओगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में एंटर करोगे तो मल्टीपल चीजें हम एक साथ में क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरीज देखेंगे, कॉस्ट कैटेगरी में एंटर कर देंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और यहाँ पे देखिए मल्टी मास्टर्स लिखा हुआ है, तो मल्टी मास्टर में हम चल जाएंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो मल्टीपल चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं, तो मल्टी क्रिएट ऑप्शन के आएंगे। तो ऊपर में देखो लिखा हुआ है कि मल्टी कॉस्ट क्रिएट कैटेगरी क्रिएशन, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे कैटेगरी का नाम क्या है, देखो यहाँ पे ना प्रोजेक्ट 1 है एंड प्रोजेक्ट 2 है, तो इस दोनों के नाम पे दो चीजें बन जाएंगी, ठीक है। तो हम कर देते हैं, एक तो है प्रोजेक्ट 1। अंडरस्टैंड द पॉइंट। रेवेन्यू आइटम्स को यस रहने देना है, नॉन रेवेन्यू आइटम्स नो। फिर ये दूसरा का नाम है प्रोजेक्ट 2, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो वही बात है, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग एरर हो गए, तो आप कैसे आओगे, बैक स्पेस मार करके वो भी देख लो, एंटर मार दोगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट 2 के ऑप्शन दे देंगे हम, रेवेन्यू आइटम यस, नॉन रेवेन्यू आइटम, और कोई ऐसा प्रोजेक्ट है नहीं, तो इसको एक बार एक्सेप्ट कर दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो प्रोजेक्ट्स हमारे जो क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। फिर से वापसी चलते हैं कि प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट के अंडर है, इतने सारे लॉग भी तो क्रिएट करने हैं, इनको कहा जाएगा कॉस्ट सेंटर। आप समझ में आ रही बात। तो ये जो भी आएंगे ये सेंटर्स के नाम पे आएंगे। तो सबसे पहले वही बात है, कॉस्ट सेंटर कैसे क्रिएट करेंगे ना, फिर से चार्ट ऑफ अकाउंट समझाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉस्ट सेंटर ढूंढेंगे, तो कॉस्ट सेंटर है जिसका ये एक्टिव नहीं है, सो इनएक्टिव में जाओगे, यहाँ पे एंटर करोगे तो सारे के सारे आपको दिखाई देंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो कॉस्ट सेंटर अभी क्रिएट करने वाले हैं कॉस्ट कैटेगरी के अंडर में। तो सबसे पहले पूछेगा कौन सा कैटेगरी के अंडर में क्या क्रिएट करने वाला है, तो वही बात है प्रोजेक्ट 1 ऐसे पहले मार देते हैं। अच्छा, हम तो मल्टी क्रिएट करेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल क्रिएट हो जाएगा। तो देख लीजिए मल्टी मास्टर के ऑप्शन में चले जाइए, तो मल्टी क्रिएट लिखा जा रहा है, तो मल्टी क्रिएट के ऑप्शन में चल जा रहे हैं। अंडर कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है, दैट मीन्स कि कॉस्ट सेंटर के अंडर में भी कॉस्ट सेंटर क्रिएट सकते हो, लेकिन ऑल आइटम का ऑप्शन चूज कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो पूछ रहा है कैटेगरी, हम स्पेस मारेंगे, देखेंगे कैटेगरी क्या है ना, पहले प्रोजेक्ट 1 है, तो प्रोजेक्ट 1 के अंडर में अभी सेंटर क्या है ना, ये सारे सेंटर्स हैं। तो दिनेश राजीव, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये क्रिएट करेंगे हम। तो सबसे पहले मान लेते हैं दिनेश, एंटर मारते हैं। अंडर क्या पूछ रहे हैं, तो मतलब ये और सेंटर की बात कर रहे हैं, कॉस्ट सेंटर लिखा हुआ है, तो किसके अंडर में आएगा, क्या नहीं, प्राइमरी है ये। फिर वही बात है अगेन, क्या प्रोजेक्ट 1 के ही काम हो रहा है, तो प्रोजेक्ट 1 फिर से मारेंगे। दिनेश के बाद कौन था देखते हैं, राजीव था, उसके बाद नवीन था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम राजीव एंटर कर देते हैं, ये भी प्राइमरी रहने देते हैं। फिर से प्रोजेक्ट 1 के अंडर में उसके बाद कौन था, नवीन था, फिर सिंह था। तो एक नवीन क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद फिर से कैटेगरी प्रोजेक्ट 1 के अंडर में ही हम यहाँ पे सिंह क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ये चार काम हो गए, एक तो बात ये है, ठीक है ना। यह जो प्राइमरी प्राइमरी का मतलब होता है, ये कॉस्ट सेंटर हम क्रिएट कर रहे हैं, कोई एक कॉस्ट सेंटर के अंडर और एक सब कॉस्ट सेंटर भी कर सकते हैं, लेकिन उतना तक हमको पहुंचना नहीं है। कैटेगरी कैटेगरी के अंडर में कॉस्ट सेंटर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे नक्की हो जाता है हमारा प्रोजेक्ट 1 की ये चार वर्कर्स। तो अभी स्पेस मारेंगे, देखेंगे और भी कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 2 है, तो इसको एंटर करते हैं हम। तो प्रोजेक्ट 2 में जस्ट सिंगल मिनट। तो अभी प्रोजेक्ट 2 में आप देख लो एक बार, प्रोजेक्ट 2 में कौन है ना, पहले हरीश है, उसके बाद वसीम है, अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हरीश मार लेते हैं, एंटर मार देंगे, फिर से वही प्रोजेक्ट 2 के अंडर में यहाँ पे हम वासिम मार लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, फिर 2 के अंडर में देखेंगे और कौन है, अभी जेम्स है और रोहित है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पे मारते हैं जेम्स, और फिर 2 के अंडर में यहाँ पे हम रोहित क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना।
यही बात है, एंटर कर देते हैं, ये प्राइमरी। आज सच और कुछ हमें क्रिएट करना नहीं है। 8 हो गया, यहाँ पे सीरियल नंबर आप देख सकते हो 8 हो गए, 8 थे तो एंटर कर देते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे देखो हमारा प्रोजेक्ट 1 में 4 जन है, प्रोजेक्ट 2 में और 4 जन है, सेपरेट पर्सन, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो ये हमारा क्रिएशन की बात यहाँ पे खत्म हो गया। तो प्रोजेक्ट 1 ये कॉस्ट कैटेगरी आ गया, ये कॉस्ट कैटेगरी गया, उसके अंदर में कॉस्ट सेंटर हम क्रिएट कर दिए हैं। अभी हम इस चीज को एंट्री करने वाले हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो एंट्री करोगे तो वो तो वाउचर एंट्री के पास जाना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा बात तो निकल जाते हैं यहाँ पर वाउचर एंट्री। चलिए कोई बात नहीं, तो पहले सबसे पहले वाउचर के लिए भी मारते हैं, भी ऑप्शन जैसे ही मारेंगे तो ये कुल मिला के कुछ पेमेंट ही तो हो रहे हैं, तो कुल मिला के पेमेंट ही तो हो रहे हैं। F5 मारते हैं, पेमेंट की वाउचर खुल जाएंगे, ठीक है ना। तो पेमेंट की वाउचर खोलने के बाद आप ये वाउचर मोड पे एंट्री करोगे तो सबसे सही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज मोड की ऑप्शन है, चेंज में सिंगल एंट्री है, डबल एंट्री, ये देखिए कॉस्ट सेंटर की बेस्ट बैंक एलोकेशन, क्योंकि हम बहुत सारे मतलब ऑप्शन एक्टिव कर रखे हैं, तो सिंपल आपको डबल एंट्री के मोड में जाना है, ताकि डेबिट क्रेडिट मोड में थोड़ा ज्यादा सही रहता है, ठीक है ना। फिर डेबिट क्या करेंगे, सबसे पहले डेबिट करने के लिए आपको एक पास लेजर होना चाहिए। वो लेजर हमारे कौन सा नाम पे खोलेंगे, ये नाम पे खोलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ क्या चीज है, लेबर कॉस्ट प्रोजेक्ट, तो लेबर कॉस्ट प्रोजेक्ट्स के नाम पे लेबर कॉस्ट ऑन प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। तो हम नाम दे देंगे प्रोजेक्ट लेबर कॉस्ट और लेबर कॉस्ट ऑन प्रोजेक्ट्स, ये इसके नाम पे एक पहले लेजर क्रिएट करेंगे। पहले देखते हैं है क्या, नहीं आज सच है नहीं, तो ऑल्ट सी ऑप्शन मार दो यहाँ पे, ठीक है ना। फिर लिखो प्रोजेक्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट ऑन प्रोजेक्ट सही रहेगा, मार लेते हैं लेबर कॉस्ट ऑन प्रोजेक्ट्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। यही बात है, लेबर कॉस्ट ऑन प्रोजेक्ट्स बिल्कुल लिख दिया जाएगा। और उसके बाद अकाउंट, उसके एंटर मार देते हैं। अब ये क्या चीज़ है, तो प्रोजेक्ट लेबर कॉस्ट में अब प्रोजेक्ट लग रहा है लेबर कॉस्ट, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होना चाहिए, बिकॉज डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इनसाइड द फैक्ट्री और एट द साइट, ठीक है ना। बाकी ऑफिस इनडायरेक्ट होंगे। तो एक्सेप्ट करते हैं। ये टाइप्स ऑफ लेजर पूछ रहा है, नॉट अप्लीकेबल मारेंगे यहाँ पे। मेथड ऑफ अप्रोप्रिएशन इन परचेज, ये भी नॉट अप्लीकेबल मार दो, कोई बात नहीं। यूज फॉर पेरोल, ये पेरोल के लिए यूज होता है क्या, अगर पेरोल के लिए यूज होता है तो येस मारोगे। ये सारे के सारे ऑप्शन अगर नहीं दिखाई दे रहे आपके तो ये कॉन्फ़िगर में आएंगे, ठीक है, हम बाद में आ रहे हैं उसमें। नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर सर अप्लीकेबल, ये येस होना चाहिए, कॉस्ट सेंटर सर अप्लीकेबल बिल्कुल। अगर नया आप काम कर रहे हो तो इसमें नहीं दिखाएगा ये सारे के सारे, तो ये कहाँ आओगे, कॉन्फ़िगर में आओगे, F12 बटन मार करके। तो F12 बटन में यहाँ से आपको अप्लाई कॉस्ट सेंटर्स फॉर द लेजर, ये ऑप्शन येस आना चाहिए। जब ये ऑप्शन येस नहीं होगा तो हम जो लेजर क्रिएट कर रहे हैं उसके अंडर में कॉस्ट सेंटर एक्टिव होगा ही नहीं, तो आपकी काम होगा ही नहीं। तो कंट्रोल ए मार के स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर अलाउ क्वेश्चन, और जो भी पूछ रहा है उसको थोड़ा सा अभी के लिए इग्नोर मार दो, अंडरस्टैंड। एंटर मार करके आते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल क्या पूछ रहे हैं, नहीं इसमें कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल मारते हैं, नॉट एप्लीकेबल आगे मारते हैं, बाकी स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देते हैं। तो लेबर कॉस्ट प्रोजेक्ट हमारा यहाँ अभी बन चुका है, ठीक है ना। ये रहा एक बात। तो जो जो स्टेप हम बता रहे हैं उसमें से अगर थोड़ा सा भी इधर उधर स्किप करते हो तो आपकी एंट्री नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल भी एंट्री काउंटर में नहीं होने वाला है और आप इसमें सीख ही नहीं पाओगे। तो उसको पूरा ध्यान से देखो, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा ना, प्रोजेक्ट 1 एक कैटेगरी है, प्रोजेक्ट 2 एक कैटेगरी है। जनरली टाली आपको अलाउ करता है एट ए टाइम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। टाली प्राइम में तो फिलहाल वही चल रहा है, आगे तो देखा जाएगा। एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट करोगे, फिर प्रोजेक्ट 2 के ऊपर एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट करोगे। अभी तक वही मतलब जनरली अलाउ हो रहे हैं, बाकी और कुछ जो आएगा तो अलग चीज है। तो देखो, तो प्रोजेक्ट 1 के ऊपर ये 4 नंबर्स हैं, मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट सेंटर है। तो अभी फिलहाल के लिए कितना पैसा है उनका हो रहा है ना, 36,000 रुपया हम प्रोजेक्ट 1 में खर्चा कर रहे हैं। तो पहले तो फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे 36,000, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यही बात है, कॉस्ट कैटेगरी पूछ रहा है, स्पेस मारते हैं, देखते हैं प्रोजेक्ट 1 में पहले माथापच्ची करेंगे और नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। तो नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में क्या है, स्पेस मार के देखो ना, वही चारों इंसान का नाम दिखाएगा। तो पहले देख लेते हैं। दिनेश है 10,000 में, राजीव है 8,000 में, ठीक है ना। तो दिनेश का पहले पेमेंट कितना देखते हैं, इस महीना का 10,000 मारते हैं। फिर यहाँ पे राजीव जो एंटर करेंगे वो 8,000 वाला है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक आपको रिमेनिंग वैल्यू दिखाता रहेगा। बाकी आगे देखेंगे, नवीन जो है 8 में, सिंह जो है 10 में, ठीक है ना। तो अब नवीन जो है मार देते हैं, वो है 8,000 वाला, और यहाँ पे सिंह की जो बात हो रहे हैं वो 10,000 वाला बंदा है। तो ऑटोमेटिक देखिए लास्ट में रेसिडुअल वैल्यू 10,000 आ गया। इम्प्लाइज दैट ये जितना भी फिगर आप यहाँ पे देंगे, बैकग्राउंड में आप दिख रहा है जो देंगे, उतना ही ये समेशन में लेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप नहीं आ सकते थे, और वहां पे जो लिखे हैं हम यहाँ पे बिल्कुल आप नहीं आ सकते थे, यही बात है, ठीक है ना। एक बार ट्राई करके भी देखते हैं, प्रोजेक्ट 2 अगर ले जाएगा भी तो शायद, ठीक है। चलिए प्रोजेक्ट 2 में मार्क करके देखते हैं कि हॉरिस कितना लिखा हुआ है, 10,000 है। तो ये भी हो सकता है, अगर हॉरिस ठीक है दिखा रहा है कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे मार देंगे 10,000,
एंटर करते हैं हरीश की 10,000 और वासिम 9,000 रुपया। वासिम एंटर कर देते हैं 9,000 रुपया। नेक्स्ट वीक एंटर कर रहे हैं जेम्स 8,000 रुपया, तो जेम्स 8,000 रुपया। नेक्स्ट वीक और कौन है यहाँ पे देख लेते हैं, रोहित, अंडरस्टैंड द पॉइंट। रोहित एक बार देख लेते हैं 8,000 रुपया में है यार, तो 8,000 इसको एंटर कर देते हैं और आज सच कुछ नहीं है। तो अभी देखिए फिर से नहीं ले रहा है, कह रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री, तो इसको स्किप करने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री दिखा दिया। दैट मीन्स कि आप जितना अमाउंट दे रहे हो उतना अमाउंट एक ट्रांजेक्शन आपको खत्म करना ही होगा, प्रोजेक्ट 1 खत्म करना होगा, जैसे हम बताए थे। ये बिल्कुल नहीं ले रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए उपाय क्या करेंगे, अभी फिलहाल तो इसके मार के निकल जाना पड़ेगा वहां से, और यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 में आते हैं और इसको एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे हम उसमें होशियारी, तो ये ट्रांजेक्शन हमारा हो गया। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो प्रोजेक्ट 1 ये देखो, प्रोजेक्ट 1 है दिनेश राजीव नवीन सिंह, तो दिनेश राजीव नवीन सिंह और अमाउंट कितना था 36,000, तो 36,000 ये अमाउंट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। फिलहाल अभी के लिए एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। तो अभी डेबिट था, ये बिल्कुल लेबर कॉस्ट एक्सपेंसेस, ये डेबिट होना है। क्रेडिट क्या होगा, कैश और बैंक गोज आउट, दैट इज क्रेडिट। तो जनरली हम तो बैंक में ही पेमेंट करेंगे। आज की डेट में पैसा कौन देता है, पैसा कौन देता है यार, बैंक में देंगे 36,000 रुपया। नेक्स्ट एंटर करते हैं, ये चेक में दिए कि कैसे दिए, नहीं हम उनके जो अकाउंट था ना वहाँ पे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है ना। चेक में दिए तो चेक लिख सकते हो, और अगर ई फंड ट्रांसफर था तो ई फंड ट्रांसफर हम एंटर कर देना 36,000। अकाउंट नंबर जो पूछ रहा है, मतलब जहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारा ट्रांजेक्शन थे, बहुत सारे लोग थे। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक, ये सारे के सारे जितना भी थे लिस्टेड कर दोगे, हम फिलहाल एक्सेप्ट कर देने। यहाँ पे फिलहाल हम नरेशन लिख दे रहे हैं, लिख देना चाहिए था हमको कि बीइंग की वेरियस पेमेंट्स मेड, ठीक है, इन द मंथ ऑफ द अप्रैल, दिस इज द थिंग, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो एक बार के लिए हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। चलिए ये तो हो गया नंबर 1 एक्सेप्ट। नंबर 2 में बात क्या करेंगे, वैसे ही प्रोजेक्ट 2 की बात करेंगे। तो प्रोजेक्ट 2 में ये हरीश, वसीम, नवीन, सॉरी वसीम, जेम्स और रोहित है, ठीक है ना, ये 2 प्रोजेक्ट था। तो इसमें भी अभी सेव एंट्री हमको कर देना चाहिए। अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द थिंग, जस्ट अ सिंगल मिनट। ठीक, स्टार्ट। लेकिन मानो कि गेटवे ऑफ टैली आप आ चुके हो तो वाउचर एंट्री भी मार देंगे, फिर F5 मार दोगे तो पेमेंट के ऑप्शन आ जाने हैं आपको, और यहाँ पे एंटर मार दो। फिर से डेबिट की वही बात है कि लेबर कॉस्ट के ऊपर कुछ काम हो रहा था, तो लेबर कॉस्ट ऑन प्रोजेक्ट हम टाक कर रहे, तो लेबर कॉस्ट ऑन प्रोजेक्ट, और इसमें जो है आपकी बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए क्या चीज ना, आपकी एक्टिव होना चाहिए कॉस्ट सेंटर, ठीक है, जो कि जैसे आप बताए। तो आप देखते हैं प्रोजेक्ट 2 में क्या चक्कर है ना, 35,000 रुपये यहाँ पे खर्चा हो रहा है। तो टोटल अमाउंट पहले यहाँ पे डालना पड़ेगा 35,000, उसके बाद तुरंत पूछ देगा वो चीज़ कि आप कैटेगरी वगैरह चुनिए। तो अभी प्रोजेक्ट 2 में हम आए हैं। प्रोजेक्ट 2 में कौन कौन है देखते हैं, हरीश 10,000, वासिम 9,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे हरीश के ऑप्शन मारते हैं, तो हरीश ऑप्शन है 10,000, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, और वासिम है 9,000 रुपये की। तो वासिम को पेमेंट उस महीना में हुआ था कुछ 9,000 रुपया, तो 9,000 लिखते हैं। आगे देखते चलते हैं, जेम्स एंड रोहित हैं, ठीक है ना। जेम्स 8,000 8,000, तो यहाँ पे इनको 8,000, और जैसे ही रोहित टाइप करेंगे रिमेनिंग वैल्यू जितना भी रहेगा उतना ले जाएगा टैली। दैट मीन्स कि आपको एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना ही है। तो ठीक है, एंटर कर देते हैं, फिर ये एंटर ही मार देंगे। नेक्स्ट डेट पूछ रहा है क्रेडिट किस में पैसा जाएगा, अब उसको हम पहले ही ट्रांजेक्शन में बताए थे कि एचडीएफसी बैंक से जाने वाला है, ठीक, तो एचडीएफसी बैंक से ही पेमेंट पैसा कटेगा 35,000 रुपया। और वो पूछ रहा है चेक में, नहीं हम फंड ट्रांसफर कर दिए हैं, तो ई फंड ट्रांसफर मार लेते हैं और आगे ये स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल लिखेंगे कि बीइंग वेरियस पेमेंट्स मेड फॉर द मंथ ऑफ दिस, अंडरस्टैंड द पॉइंट, ये बात हो गया। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमारा हो चुका है, तो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के अंडर में, समझ में आई बात, यही चीज है। तो एक बार चलिए उसको देखते हैं कि स्टेटमेंट कहाँ है। तो आप यहाँ पे आ जाते हैं हम रिपोर्ट्स में, वेरियस रिपोर्ट्स में, अंडरस्टैंड द डिस्प्ले ऑफ रिपोर्ट्स में डी मारेंगे। आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएं तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पे देखिए आप कॉस्ट सेंटर है, अंडरस्टैंड द। तो कैटेगरी समरी में जाएंगे तो क्या दिखेगा, कैटेगरी वाइज आपको समरी दिखाएगा कि प्रोजेक्ट 1 में कौन कौन है और उसको कितना कितना पेमेंट किया गया है, समझ में आई बात, ये चीजें दिखा रहा है। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में जाओगे तो कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में क्या होगा कि एक एक कॉस्ट सेंटर के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हो। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस से और लेबर कॉस्ट प्रोजेक्ट के अंडर में आ रहा है, और ये अप्रैल के महीना में 10,000 पेमेंट हुआ है, और ये लेबर कॉस्ट 1 अप्रैल में एंट्री है, लास्ट में एंट्री तक आप पहुंच जाओगे। दैट मीन्स कि हम दो चीजें देखें अभी कि कैटेगरी समरी और सेंटर समरी। लेजर ब्रेकअप अगर जाओगे तो लेजर में कौन सा लेबर है, लेजर है ना, ये लेबर कॉस्ट प्रोजेक्ट है। तो लेबर कॉस्ट में देखिए आप ये लेजर वाइज हम देख रहे हैं, तो प्रोजेक्ट 1 में इतना पैसा, प्रोजेक्ट 2 में इतना पैसा, ठीक है। हम एक ही महीना का एंट्री कर रहे हैं, एक ही बार का एंट्री करें, आप जब 10 बार एंट्री करिए होगे तो इस लेजर के अंडर में कितना क्या कुछ आ रहा है सब कुछ आप देख सकते हो। ये बात हो गया, एक काम खत्म। इसके मारते जाए,
ऐसे ग्रुप वाइज ब्रेकअप भी आप देख सकते थे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये तो हो गया एक चीज, ठीक है। सो ये था यूज कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी की, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो जो हम बताए उसको अभी पहले हम आपको सम अप करके दिखाते हैं। तो दैट्स सबसे पहले देखिए, आपकी कंपनी में फीचर्स में जाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। F11 मार्केट फीचर्स में जाना पड़ेगा, उसके बाद कॉस्ट सेंटर आपको येस करना पड़ेगा। तो ये पुराना अपडेट है जहाँ पे कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को मल्टीपल कॉस्ट सेंटर को येस करना पड़ता था, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वीड आइए, हाउ टू यूज कॉस्ट सेंटर को कैसे यूज करोगे टैली में ना। सबसे पहले तो आप क्रिएट अंडर सिंगल कॉस्ट सेंटर जा सकते हो, मल्टीपल कॉस्ट सेंटर जा सकते हो। उसके पहले सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी बनाना होगा, कॉस्ट कैटेगरी बनाने के बाद वो कैसे मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे वो हम दिखाए थे। सिंगल कॉस्ट कैटेगरी भी बना सकते हो। सबसे बड़ा बात ये है कि यहाँ पे जा करके आपको F11 फीचर्स, ठीक है ना, F11 फीचर्स में जा करके ये चीजें आपकी ये होना चाहिए, मेंटेन कॉस्ट सेंटर ये होना चाहिए। उसके बाद अगर मल्टीपल कॉस्ट सेंटर आप यूज करना चाहते हो तो मोर देन वन कॉस्ट कैटेगरी, ये चीजें आपकी ये होना चाहिए, तब जाकर के मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी आप यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीट अब क्या होगा, एक लेजर क्रिएट करोगे, समझ में अकाउंट्स में जाके एक लेजर क्रिएट करोगे जहां पे कि कॉस्ट सेंटर आपका एप्लीकेबिलिटी ये होना चाहिए। एक लेजर बनाओगे उसके अंदर में कॉस्ट सेंटर F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के आपको ये होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमारा हो रहा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन्वेंटरी वैल्यू छोड़ दीजिए, कॉस्ट सेंटर की एप्लीकेबल है इस लेजर में, यहाँ पे आपको येस मानना पड़ेगा। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन आप मारोगे तो डेबिट में आपकी वो एक्सपेंसेस वाला लेजर को पुट कर दोगे डेबिट में। उसके बाद ये क्रेडिट जो है वो क्रेडिट हम भी बैंक से पेमेंट किए हैं, तो बैंक से पेमेंट करके यहाँ से नरेशन लिख करके फिर इसको एक्सेप्ट कर दोगे, समझ में आई बात। तो ये रहा पूरा प्रोसेस, कॉस्ट सेंटर कैसे अलोकेट करोगे, समझ में आई बात। तो इस चीज को अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है थ्योरी में एग्जाम के लिए तो इसको आप क्या स्क्रीनशॉट करके आप लिख करके पढ़ सकते हो, समझ में आई बात। और बाद फाइनल बाद में जा करके एक कैटेगरी के अंडर में आप अगर सेल्स रेमुनरेशन के लिए कर रहे हो या फिर सेल्समैन के लिए कर रहे हो, वैसे ही आप डिपार्टमेंट वाइज भी आप कर सकते थे, मानो ठीक है कि आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, तो एक लेजर हो जाएगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये आ जाएंगे आपकी ये कन्वेंस अकाउंट जो लिखा हो उस जगह में आ जाएंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये देखिए हम बता रहे हैं आपको, ब्रांच ए के लिए कितना लगा, ब्रांच बी के लिए कितना लगा, ये भी आप कर सकते थे। फिर ब्रांच ए में हो सकता है आपकी अलग अलग काम भी हो रहे हैं, जैसे कि आपकी यहाँ पे हो सकता है प्रोडक्ट ए के लिए कितना हो रहा है, प्रोडक्ट बी के लिए कितना हो रहा है। दैट मीन्स कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इज द लेजर फॉर द कॉस्ट। सो वही बात है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपके हो जाएंगे, ये लेजर हो जाएगा और उसके अंदर में आपको ये जो लिखे हैं ब्रांच ए एंड ब्रांच बी ये कॉस्ट कैटेगरी हो जाएंगे, ये कॉस्ट सेंटर हो जाएंगे। तो जैसे ही कॉस्ट सेंटर ये एंट्री करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ले जाने वाला है, एक एक एंट्री करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो अब रिपोर्ट से बताइए कॉस्ट कैटेगरी समरी कैसे देखना है, कॉस्ट ब्रेकअप समरी, लेजर ब्रेकअप, ग्रुप ब्रेकअप समरी। तो ये ब्रेकअप समरी पहले अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। अब समरी के हिसाब से देखें तो ब्रेकअप समरी कैसे जाओगे, उसके बाद रिपोर्ट कैसे जनरेट करोगे कैटेगरी समरी की और कॉस्ट सेंटर की, इसको स्क्रीनशॉट करके आप खुद पढ़ लेना, हम प्रैक्टिकल आपको दिखा दे रहे हैं, जो दिखाएंगे वही चीजें लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस चीज को आप स्क्रीनशॉट करो और स्क्रीनशॉट करके आप खुद एग्जाम के लिए पढ़ लो। तो चलिए हम फिर से चलते हैं कि ब्रेकअप वाइज हम दिखाएंगे कुछ भी चीज आपको देखने के लिए। यहाँ पे देखो गो टू दिखाई दे रहा है, अब कहाँ किसके अंदर में है वो चीज कितना देखेंगे, है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, गो टू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑल्ट प्लस जी मारोगे, तो ऑल्ट जी में जाकर के हम क्या देखने वाले थे, ब्रेकअप, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ब्रेक मार लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप ऑफ लेजर, लेजर की कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप आप देख सकते हो। तो उसके अंदर में जितना भी सारे हैं, तो जो भी हम कि लेबर कॉस्ट ऑन प्रोजेक्ट मारे थे उसमें एंटर कर दो, तो प्रोजेक्ट वाइज ब्रेकअप यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है ना। और क्या क्या है हमारे पास ऑप्शन देखते हैं, फिर इसे मारेंगे ऑल्ट प्लस जी, फिर ब्रेकअप किस चीज का हम देखेंगे। अब लेजर कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप दिखाएगा, लेजर वाइज ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट सेंटर दिखाएगा, कॉस्ट ब्रेकअप ऑफ लेजर दिखाएगा। तो कॉस्ट ब्रेकअप ऑफ लेजर भी दिखाएगा, तो हम एक काम करते हैं ये वाला देखते हैं, लेजर कॉस्ट ऑफ का ब्रेकअप दिखाएंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। फिर से वही बात है, एक लेबर चूज करना चाहती है, एक लेजर क्रिएट करो, ये लेजर क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट वन मारने, प्रोजेक्ट वन के अंडर में आओगे तो दिनेश नवीन ये दिखाई देगा, फिर एंटर मारेंगे तो कौन सा महीना में पेमेंट हुआ है वो दिखाई देगा, फिर से एंटर करेंगे तो कौन सा डेट पे हुआ है, और फिर से एंटर करेंगे तो कितना सारा ट्रांजेक्शन हुआ है ये दिखाई देगा। सिंपली अगर इसको पेमेंट करके किसी को पकड़ना है आपको, तो सीधा का सीधा यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन में जाना है, करंट जो लिखाई दे रहा है उसमें एंटर कर देना है। प्रीव्यू आप देख सकते हो कि ऐसा कि आपको पेमेंट हुआ है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो मानो कि यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार के लिए आप एक्सेप्ट मारोगे, कॉन्फ़िगर करोगे, जो जो चीजें यहाँ पे देखो आपको देखना था वो येस कर दोगे, वो येस कर दोगे। तो अभी कुछ चीजें आपको ये एक एक्सेप्ट कर लेते हैं, अभी दिखाएंगे, प्रीव्यू करेंगे।
तो और कुछ डिटेल्स देखिए आपको डिटेल में दिखाई दिया, फिर आपको जब मन चाहे तो इसको प्रिंट करके फिर मैनेजर को पढ़ा सकते हो। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो कॉस्ट सेंटर के ऊपर में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ, होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इफ यू ओनली अंडरस्टूड देन हिट लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम आल्सो। समझ में आई बात? तो वही बात है, अगर आप समझे हो तो आपकी भी लाइबिलिटी बनता है कि बाकियों को भी समझाओ। दिस इज द थिंग। And if you wish to get all the notifications, then understand the point, this is the thing. So I do complete the whole syllabus of a particular subject. So below link in the description that you can join the telegram group, जहाँ पे कि आपको सारे के सारे कॉमर्स क्लासेस के नोटिफिकेशन बिल्कुल मिल जाने वाले हैं। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। सो धन्यवाद, जय हिंद।